गंध ऐसा कहते हैं। ये गंध केवल पृथ्वी में रहता है, अन्यत्र प्रतीत होने वाला गंध पृथ्वी के संबंध से ही प्रतीत होता है। यह है अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध होता है। पृथ्वी का संबंध होने पर अन्यत्र गंध की प्रतीति होती है, पृथ्वी का संबंध न होने पर गंध की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए गंध जो है वो पृथ्वी का ही है। इस प्रकार से विचार किया गया। अभी आगे स्पर्श का विचार हमें करना है। स्पर्श किसे कहते हैं? त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्यो गुणः स्पर्शः और सच त्रिविध शीत उष्ण और अनुष्णा शीत भेदात पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति ही और तत्र शीतः जले उष्ण तेजसी अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायवोः। तो त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्य गुणः, तो त्वगेन्द्रिय मात्र, त्वगेन्द्रियमेव त्वगेन्द्रिय मात्रम और त्वगेन्द्रिय मात्रेन ग्राह्यः त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्य। तो केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य ऐसा जो गुण, केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है उस गुण को स्पर्श ऐसा कहते हैं, जिसका केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। और वह स्पर्श 3 प्रकार का है, शीत उष्ण और अनुष्णाशित भेद से वह 3 प्रकार का है। और स्पर्श कितने द्रव्यों में रहता है? तो पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति है। पृथ्वी च जलंच तेजश्च वायुश्च, पृथ्वी जल तेजो वायवः, वायवः वायुः वायु वायवः। और तेषु वृत्तिर्यस्य, पृथ्वी जल तेजो वायुषु वृत्तिः यस्य स्पर्शस्य सह स्पर्शः पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्तिः। तो पृथ्वी जल तेज और वायु में विद्यमानता है जिसकी, ऐसा यह स्पर्श वह स्पर्श है। और उसमें तत्र शीतः जले, तत्र नाम क्या है? उनमें 3 प्रकार का जो स्पर्श था ना, अच्छा तत्र का अर्थ पृथ्वी आदि चतुष्ट है, पृथ्वी आदि का चारों में, तत्र का अर्थ पृथ्वी आदि चारों में जले शीतः, उन चारों में जो जल है उस जल में कौन सा स्पर्श रहता है? शीत स्पर्श रहता है। पहले को ने उठा करके दूसरे नंबर वाले को उठाया, तत्र मतलब उन चारों में स्पर्श के आश्रय जो 4 है, पृथ्वी जल तेज और वायु, तो वे जो स्पर्श के आश्रय 4 है उन चारों में जो जल है उस जल में कौन सा स्पर्श रहता है? शीतः स्पर्श जले, उन चारों में जल में शीत स्पर्श रहता है। और उष्ण तेजसी, और तेज में उष्ण स्पर्श रहता है। अनुष्णा शीतः पृथ्वी वायवोः, पृथ्वी वायवोः, पृथ्वी और वायु में कौन सा स्पर्श है? अनुष्णाशित स्पर्श है, जो उष्ण भी नहीं है और अनुष्ण भी नहीं, शीत भी नहीं है। इस प्रकार का जो स्पर्श है उसको अनुष्णाशित ऐसा कहते हैं। ऐसा स्पर्श रहता है पृथ्वी में। पदकृत्य में देखिए, ये हो गया, लग गया है ना मूल ग्रंथ, याद चल रहा है कि नहीं? पहले वाला मूल हाँ चल रहा है किया? हाँ, स्पर्शत्वादो एक बार सुनेंगे अब, जहाँ तक चल रहा है। तो त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्य गुणः स्पर्शः, त्वगेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है, अच्छा ये हो गया, तो उसको स्पर्श ऐसा कह दिया ना, मूल लक्षण किया। अब इसमें इस लक्षण से गुण पद को हटा दीजिए, तो कितना लक्षण रह जाएगा? त्वगेन्द्रिय मात्र ग्राह्य स्पर्शः, केवल त्वगेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो है उसको स्पर्श कहेंगे, ऐसा लक्षण करेंगे। तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? और स्पर्शाभाव, स्पर्शत्व और स्पर्शाभाव में इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्पर्शत्व का प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होता है? त्वगेन्द्रिय से होता है। नियम बोलो, नियम याद है? स्पर्शत्व का प्रत्यक्ष त्वगेन्द्रिय से होता है। क्यों होता है? अटकना नहीं चाहिए नियम। तो जो पदार्थ जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहित होता है, अब यहाँ पर स्पर्श पदार्थ है,
उस स्पर्श पदार्थ का किस इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है? त्वगेंद्रिय से। तो स्पर्श पदार्थ का जिस त्वगेंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, उस स्पर्श में रहने वाले स्पर्शत्व जाति का भी प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय से होता है, और स्पर्शाभाव का प्रत्यक्ष भी। तो केवल त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो है उसको यदि स्पर्श कहेंगे तो ये लक्षण स्पर्श में जाएगा। हाँ, ये लक्षण स्पर्श में जाएगा, लेकिन स्पर्शत्व और स्पर्शाभाव में भी जाएगा, है ना, मतलब लक्ष्य से अतिरिक्त में भी जाएगा। इस लक्षण का लक्ष्य कौन है नाथ महाराज? त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, इसका लक्ष्य कौन है? स्पर्श लक्ष्य है, और लक्षण है त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण, ये लक्षण है। लेकिन गुण पद को यदि हम हटा देते हैं तो ये लक्षण स्पर्श आदि स्पर्शत्व आदि में अतिव्याप्त हो जाता है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में गुण पद दिया गया है। तो त्वगेंद्रिय मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्व, केवल त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होते हुए जो गुण है, तो ऐसा गुण पद देने से अविस्पर्शत्व आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और रूपादव अतिव्याप्ति वारणाय त्वगेंद्रिय इति। अब देखो गुण इतना ही लक्षण करेंगे, गुण स्पर्श, जो गुण है उसको स्पर्श कहेंगे तो लक्षण का अतिव्याप्त होगा। अन्य जो रूपाधिक है उसमें अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य में जाएगा लक्षण, जो गुण है उसको स्पर्श कहेंगे तो उसमें जाएगा, लेकिन अन्य गुणों में भी जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद देना पड़ेगा? त्वगेंद्रिय ग्राह्य, त्वगेंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष योग्य है ऐसा कहना पड़ेगा। मात्र पद का प्रयोजन अलग बता रहे हैं। अभी इतना करेंगे, जो गुण है उसको स्पर्श कहेंगे तो ये लक्षण रूपादि में अतिव्याप्त हो रहा है। जो गुण है उस सभी गुणों को यदि स्पर्श कहेंगे तो लक्षण रूपादि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो रूपादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना पड़ेगा? त्वगेंद्रिय ग्राह्य। कौन सा पद देना पड़ेगा? त्वगेंद्रिय ग्राह्य। त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको स्पर्श कहते हैं। त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको स्पर्श कहते हैं। यह लक्षण रूपादि में अतिव्याप्त होगा। रूप में, रस में, गंध में ये लक्षण जाएगा। हाँ, रूप का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं त्वगेंद्रिय के द्वारा? हाँ, नहीं होता। तो रूप, रस, गंध आदि का प्रत्यक्ष त्वगेंद्रिय के द्वारा नहीं होता है। तो त्वगेंद्रिय ग्राह्य ऐसा पद देने से रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अन्य जितने बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इसमें भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। गुरुत्व इसका त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो रूपादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में त्वगेंद्रिय ग्राह्य ऐसा पद दिया गया। तो अब लक्षण कितना हो गया है? हाँ, मात्र पद जब नहीं है, अभी मात्र पद का हम विचार कर रहे हैं। त्वगेंद्रिय ग्राह्य गुण स्पर्श, त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है, त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है उसको स्पर्श कहते हैं। इतना लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण है उसको यदि स्पर्श कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? संख्यादि में अतिव्याप्त होगा। कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये जो गुण है ना, इनका त्वगेंद्रिय के द्वारा भी प्रत्यक्ष होता है। संख्या का ज्ञान होता है, यहाँ पर देखेंगे तो कितना है, तो इनकी संख्या पता चलेगी आँख बंद करने पर भी। त्वगेंद्रिय से भी संख्या का ज्ञान होता है, त्वगेंद्रिय से भी परिमाण का ज्ञान होता है, कितना बड़ा है क्या है, ये सब त्वगेंद्रिय से भी पता चलता है। पृथक्त्व का ज्ञान त्वगेंद्रिय से होता है। ये दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों का ज्ञान क्या है? भिन्नता का ज्ञान त्वगेंद्रिय से होता है। इसी प्रकार से संयोग और विभाग का ज्ञान भी त्वगेंद्रिय से होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए, इस प्रकार का ज्ञान हमें होता है। संयोग का ज्ञान होता है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ये भी ज्ञान अंधे को होता है कि नहीं? तो ये सभी जो संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, क्या है, संयोग, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये जो है ना, ये गुण कैसे हैं? त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है। त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण उसको यदि हम स्पर्श कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? संख्यादि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना पड़ेगा? मात्र पद देना पड़ेगा। तो मात्र पद का अर्थ क्या हो जाएगा? केवल त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य। तो संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, इनका त्वगेंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है क्या? होता है। केवल त्वगेंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है?
केवल तो इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये केवल अर्थ वाला मात्र पद जोड़ने से अभी संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो इसलिए मात्र पद दिया गया। अच्छा, अभी ये जो स्पर्श है वो कितने में रहता है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, 4 में रहता है। 3 प्रकार का स्पर्श है और 4 में रहता है। और तत्र शीतः जले, तो तत्र का क्या अर्थ है यहाँ पर? कहते पृथ्वी आदि चतुष्टय। तत्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी आदि चतुष्टय। पृथ्वी आदि जो 4 है, चारों का समुदाय है। तयप प्रत्यय ना, संख्याया अवयवे तयप प्रत्यय होता है। 4 अवयव है जिसके, 4 अवयव है जिसके, उसको क्या कहेंगे? चतुष्टयम। तो पृथ्वी आदि जो चतुष्ट है, पृथ्वी आदि का ही जिसके अवयव है, 4 अवयव है, ऐसे जो पृथ्वी आदि चतुष्ट है, चारों का समुदाय, पृथ्वी आदि 4 अवयव वाला जो समुदाय है, तो उन चारों में शीत स्पर्श कहाँ रहता है? उन चारों में से शीत स्पर्श जो जल में रहता है, उन चारों में जो जल है उस जल में शीत स्पर्श रहता है। शीत इति शीत स्पर्श, शीत का मतलब क्या है? शीत स्पर्श। और उष्ण का मतलब भी क्या है? उष्ण इति उष्ण स्पर्श, उष्ण का मतलब उष्ण स्पर्श है, ऐसे ही कहेगा। बहुत ज़्यादा स्पष्टता है, कोई जरूरत नहीं। उष्ण हम समझ गए थे, शीत यानी शीत स्पर्श, उष्ण यानी उष्ण स्पर्श, लेकिन इन्होंने और उसमें कर दिया, और ज़्यादा बुद्ध समझ रहे हैं। उष्ण इति उष्ण स्पर्श, ये 4 हो गए अभी, रूप, रस, गंध और स्पर्श। अब ये इन जो 4 है, इन चारों को ही पृथ्वी में जो 4 है ना, पृथ्वी में चारों रहते हैं कि नहीं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, चारों रहते हैं पृथ्वी में। ये पृथ्वी में जो 4 रहते हैं, ये पाकज हैं। पृथ्वी में जो 4 है, ये कैसे? पाकज। अब पाकज शब्द का क्या मतलब है? पाक से उत्पन्न होने वाले। पृथ्वी में जो रूप, रस, गंध, स्पर्श वे कैसे हैं? पाक से उत्पन्न होने वाले। और पाक का मतलब क्या है? विजातीय तेज का संयोग। पाक का क्या अर्थ होता है? विजातीय तेज का संयोग, उसको पाक कहते हैं। जैसे ना पेड़ पर फल लगा हुआ है, अब वो वहाँ पर वो पकने देंगे आप, तो ये तो कोई तो पक जाते हैं और कोई तो क्या हो जाते हैं, उसमें सड़ जाते हैं। वहाँ पर आप जल्दी निकालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे वहीं पर। तो वो जब पकने की उसकी स्थिति बन गई, तो उसे पहले निकाल करके उसको आप भूसी में रख देते हैं, आम आदि को। तो भूसी में रखने से क्या हो जाता है? वह पक जाता है ना। तो यहाँ पर उसको एक विलक्षण तेज का संयोग मिल गया, भूसी में एक अतिरिक्त संयोग मिल गया। जिस अतिरिक्त संयोग के कारण से क्या होता है? उसके रूप, रस, गंध और स्पर्श चारों बदल जाते हैं। आम के चारों बदल जाते, रूप बदल जाता है, हरा था पीला हो जाता है, रस बदल गया, खट्टा था मीठा हो गया, गंध बदल गया, पहले ऐसी खुशबू नहीं आती थी अभी खुशबू आने लगी, और फिर स्पर्श भी बदल गया, पहले कठोर था अभी कोमल हो गया। तो इस प्रकार से ये जो रूपादिक 4 है, ये पृथ्वी में सब पाकज है, ऐसा कहेंगे। तो कैसे? पाकज मतलब विलक्षण तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले, ऐसे ही है। और अनित्यम च, और वे सभी कैसे हैं? अनित्य। जितने पाकज हैं वो सब अनित्य हैं। अब आम कितने दिन तक रहेगा बताइए? उसमें रूप, रस, स्पर्श बदल गया है, कितने दिन तक रहेगा? वो हो जाएगा 8-10 दिन रख देंगे उसको वैसा ही, तो पूरा तो काला काला पड़ जाएगा। फिर उसके बाद में जिस थैली में रखा है वो थैली को भी खराब कर देगा कुछ दिन, यदि आप नहीं देखेंगे तभी। तो ऐसे हो जाएगा, मतलब अनित्य है। पृथ्वी में रहने वाले जो रूपादिक 4 है वे पाकज है और वे अनित्य हैं। देखो कह रहे रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच। रूपादिक जो 4 है, रूप आदि यस्य चतुष्टयस्य तच्चतुष्टयम रूपादि, रूपादि च तच्चतुष्टयंच रूपादि चतुष्टयम। तो रूप आदि, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनको रूप आदि कहेंगे। इनमें रूप आदि है कि नहीं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें आदि कौन है? रूप है। तो रूपादि जो 4 हैं, तो वे 4 पृथ्वी में रहते कि नहीं? चारों पृथ्वी में रहते हैं। और 4 किस में रहते पृथ्वी के अलावा? ये चारों भी पृथ्वी के अलावा और किस में रहते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चारों भी पृथ्वी के अलावा और कहीं रहते हैं? और कहीं नहीं रहते हैं। 3 रहते हैं, जल में 3 रहेंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श रहेगा जल में, गंध नहीं रहेगा। ये 4 जो पृथ्वी में रहते हैं। और ये जो पृथ्वी में रहने वाले हैं, ये रूपादि चतुष्टय, वे पाकज हैं। वो कैसे हैं? पाकज, पाक से उत्पन्न होने। घड़े का जैसा देखो ना, घड़े को जब आप तपाते हैं ना, उसमें कुलाल जब डालता है, तो पहले तो उसका एक अलग रहता है, काला कालापन रहता है। काली मिट्टी से बनाए तो काला रहता है,
फिर उसको जब तपाने के लिए डालते हैं तो फिर और ज़्यादा काला होता है, थोड़ी देर के बाद फिर लाल होता है, वो तपता है ना, फिर लाल हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद में फिर काला हो जाता है। जैसे होता है ज़्यादा तपाते हैं तो उस समय लाल 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 ऐसा लगता है, फिर काला सा हो जाता है बाद में। तो ये उसके जो है ना परिवर्तन हो रहा है, विलक्षण तेज के संयोग के कारण से उसमें ये सब परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो है इसको कहते हैं पाकज। और ये पाकज जो है पृथ्वी में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श या नित्य है। और पृथ्वी से अतिरिक्त जो रूप अधिक रहते हैं ना, पृथ्वी से अतिरिक्त में जो रूप रहता है, रस रहता है और गंध तो रहता नहीं, अतिरिक्त में स्पर्श रहता है, तो वो अन्यत्र रहने वाला रूप रस स्पर्श जो है वह अपाकज है। अन्यत्र रहने वाला रूप रस स्पर्श कैसा होता है? अपाकज है। और वह अपाकज रस, अपाकज रूप, अपाकज स्पर्श जो जल आदि में रहता है तो वह नित्य और अनित्य दो प्रकार का है। वह स्पर्श रूप रस कैसे है? नित्य और अनित्य ऐसे दो प्रकार के होते हैं। अपाकजम नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य ऐसे वह अपाकज रूप रस स्पर्श दो प्रकार के होते हैं। तो नित्य रूप कौन सा है? जल में नित्य रूप रहता है, तेज में नित्य रूप रहता है, जल में नित्य स्पर्श भी रहता है ना, और तेज में भी नित्य स्पर्श रहता है। तो कौन से तेज में नित्य स्पर्श रहता है और कौन से तेज में अनित्य स्पर्श है? कौन से जल में नित्य स्पर्श रस है और कौन से जल में अनित्य स्पर्श रस है? तो उसको कहते हैं नित्यगतम नित्यम। जल नित्य है क्या? जल, तेज, वायु ये नित्य है? कोई ये पदार्थ नित्य है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु इसमें नित्य कौन है बताइए? कोई नहीं, नित्य नहीं ना। ये तो है, हम न्याय पढ़ रहे हैं, व्याकरण, ये वेदांत की बात नहीं। ये चारों नित्य है परमाणु रूप से, कार्य रूप से अनित्य है। पृथ्वी में दो प्रकार है, नित्या अनित्या च। इसी प्रकार जल में भी दो प्रकार है, नित्य और अनित्य। तेज में भी, वायु में भी, सब नित्य और अनित्य दो प्रकार के होते हैं। परमाणु रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य है। इसलिए चारों भी नित्य है कि नहीं परमाणु रूप से? तो इसमें जो परमाणु रूपी जो नित्य है, परमाणु रूप जल है, परमाणु रूप तेज है, परमाणु रूप वायु है, तो इसमें रहने वाला जो रूप रस अथवा स्पर्श है वह नित्य है। नित्य में रहने वाला स्पर्श नित्य है और अनित्य में रहने वाला स्पर्श अनित्य। अनित्यगतम अनित्यम ऐसा कह रहे। अच्छा, इसका पता करते नहीं है। नहीं, ये इसका विचार जो है ना, ये न्याय बुद्धि में बड़ा विस्तार से किया है, इसलिए इसमें वो पदकृत्य कारण इसका विचार नहीं। यद्यपि पदकृत्य तो पहली टीका है, उसमें होना चाहिए, इसमें नहीं किया। वो बता दिया, वो सरल सरल की बात है। तो ये है ऐसे पृथ्वी में ये रूपाधिक चार जो है पाकज है और वो अनित्य है, और अन्यत्र जो है वो अनित्य भी और नित्य भी। नित्य में नित्य है और अनित्य में अनित्य है। ये समझ गए रूप रस गंध स्पर्श की बातें। अभी आगे हमें पंचम गुण का विचार करना है, संख्या। तो संख्या किसको कहते हैं उसको बता रहे। एकत्वादि व्यवहार हेतु हो संख्या और सानव द्रव्य वृत्ति है। एकत्व आदि जो व्यवहार होता है, एकत्व मतलब क्या? एक है, 1 2 3 4 इस प्रकार का जो व्यवहार आप करते हो ना, एकत्वम आदिर यस्य व्यवहारस्य स व्यवहारः एकत्वादि। एकत्वादिश्चासो व्यवहारश्च एकत्वादि व्यवहारः तस्य हेतु। एकत्वादि व्यवहार हेतु। तो 1 2 3 4 इत्यादि जो आप शब्द प्रयोग करते हो, व्यवहार का मतलब क्या है? शब्द प्रयोग। व्यवहार क्या आपको बताते हैं? व्यवहार यानी क्या? एक शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार होता है, एक ज्ञानात्मक व्यवहार होता है। मैंने कुछ बोला, आपको समझ गए, दोनों व्यवहार हो गए। मेरा बोलने का व्यवहार हो गया और आपका समझने का व्यवहार हो गया, ऐसे। तो आपके व्यवहार को कहेंगे स्फुरणात्मक व्यवहार, मेरे व्यवहार को कहेंगे शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार, है ना। तो ये जो व्यवहार करते हैं हम, 1 है, 2 है, 3 है इत्यादि व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उसको क्या कहते हैं? संख्या। उसके प्रति कारण जो गुण उसको संख्या कहते हैं। और वो संख्या कहाँ रहती है? 9 द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में रहती है। संख्या जो है वो सभी द्रव्यों में रहती है। आत्मा में भी एकत्व है ना, द्वित्व है, त्रित्व है, सभी रहेंगे उसमें। अनेक आत्मा है तो उसमें एकत्व भी, द्वित्व भी है, त्रित्व भी है।
और आकाश आदि में भी एकत्व है, काल दिशा में भी एकत्व है। तो संख्या जो है सभी में रहती है, ऐसा कहते हैं। सा नवद्रव्य वृत्ति, सा का सा संख्या, वह जो संख्या है वो नवद्रव्य में रहने वाली है। सा कौन सा सर्वनाम है इसमें? सा में तत्सर्वनाम है। पुल्लिंग या नपुंसकलिंग है? लिंग है, कैसे चलेगा? हाँ, कि दीर्घ का निपातन हो रहा है। तास्या, तस्यै ताभ्याम ताभ्यां, तस्याः ताभ्याम ताभ्यां, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु। ये जो सा वह जो नवद्रव्य में रहने वाली संख्या, जो संख्या है वह संख्या नवद्रव्य वृत्ति ही। वह संख्या कितने द्रव्य में रहती है? नवद्रव्य में रहती है। नव संख्या कानि द्रव्यानि नवद्रव्यानि और तेषु वृत्तिर्यस्य, नव संख्या वाले द्रव्यों में इसकी विद्यमानता है, ऐसी वह संख्या है। संख्या की सीमा कहाँ तक है? संख्या कहाँ से कहाँ तक है? एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्व से लेकर के परार्ध तक, एक से लेकर के परार्ध तक। अभी परार्ध क्या है इसको श्लोक में बताएंगे, श्लोक याद करना है कल। एकत्व से लेकर के परार्ध तक, एकत्वादि परार्ध पर्यंता, परार्धम पर्यंते यस्य, परार्ध अंत में है जिसके, एकत्व से लेकर एकत्व आदि में है जिसके, और परार्ध अंत में है जिसके। एक पर 17 शून्य जब देते हैं ना तो परार्ध संख्या बन जाती है। 18 अंक की जो संख्या होती है, एक तो एक रहेगा एक अंक, और उसके बाद में कितने शून्य रखने? 17 शून्य जब रख देते हैं तो उसको कहते हैं एक परार्ध। ऐसा ही होता है। अब उसकी ज़्यादा संख्या कुछ नहीं। अब आपको ज़्यादा जाना है तो 2 परार्ध कहो, 10 परार्ध कहो, 1000 परार्ध कहो, 10 परार्ध कहना है। अब उसके आगे संख्या नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु जैसे रहती 2 परार्ध वर्ष है। तो एकत्वादि ये एकत्व से लेकर के परार्ध तक ये संख्या है। और वह उसमें जो एकत्व है ना, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, उन संख्या में जो एकत्व संख्या है, या ये समझना एकत्व संख्या एकत्व जाति नहीं है, तो वह दिखाई दिया तो आप उसको जाति समझ लेंगे। एकत्व क्या है यहाँ पर? संख्या। एकत्व गुण है, उसमें जाति कौन सी रहेगी? एकत्व गुण है, संख्या रूपी गुण है, तो गुण में जाति रहती है क्या? नहीं रहती है। गुण में जाति नहीं रहती है। किस में रहती जाति? है किस में रहती? अब रहती किस में रहती है? द्रव्य गुण कर्म में रहती है। तो संख्या एक गुण है, तो गुण में जाति नहीं रहेगी। तो एकत्व संख्या में कौन सी जाति रहेगी? एकत्व तो वही तो गुण है, उसमें कौन सी जाति रहेगी? संख्या तो सभी संख्या सामान्य में रहने वाली, उसकी अपनी एक जाति होगी ना। तो साधारण जाति होगी संख्या, तो एक में रहेगी, वो 2 में रहेगी, 3 में, 4 में, 10 में, सब में संख्या तो जाति रहेगी। लेकिन एक में कौन सी जाति रहेगी? एकत्व में। ये आपको बड़ी समस्या होती है उस जाति को। एकत्व जाति नहीं हो तो एक जो होता है, एक तो घट होता है। एक घटः, एकम पुस्तकम, एक शब्द का अर्थ संख्या नहीं होती। एक शब्द का अर्थ पदार्थ होता है, संख्या का वाचक होता है। जब एकः द्वौ त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, या 3 शब्द का क्या अर्थ होता है? 3 संख्या वाले बालकों को यहाँ पर त्रिशब्द के द्वारा कहा जा रहा है। उसमें संख्या रहती है त्रित्व। कौन सी संख्या रहती है इसमें? त्रित्व संख्या है। एक बालक क्रीडित, उसमें एकत्व संख्या है। एक शब्द का अर्थ तो बालक है। एकः कः बालकः, और उस एक बालक में संख्या कौन सी है? एकत्व संख्या, एक नहीं, एकत्व संख्या। संख्या कौन सी रहती है? एकत्व संख्या है। 2 यदि बालक है तो द्वित्व संख्या है, त्रित्व संख्या है। ऐसे उसमें ये होता है, चतुष्टव संख्या। ऐसा ही किया जाता है। तो एकत्व जब ये गुण है, संख्या है, उसमें रहने वाली जाति कौन सी होगी?
हाँ, एकत्वत्व, और एक त्व जोड़ दो, एकत्वत्व, गुरुत्वत्व, पृथक्त्वत्व, पृथक्त्व गुण है तो एक तो आपको और जोड़ना है, पृथक्त्वत्व, पृथक्त्व में कौन सी जाति रहेगी, पृथक्त्वत्व, गुरुत्व में कौन सी जाति रहेगी, गुरुत्वत्व, एकत्व में कौन सी जाति रहेगी, द्वित्व में द्वित्वत्व ऐसे रहेगी, क्योंकि एक बहुत सारे हैं ना, एक इसमें एकत्व संख्या, इसमें एकत्व संख्या, इसमें एकत्व संख्या, 3 एकत्व संख्या हो गई, तो इसमें जाती रहेगी। एकम नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, जो नित्य हो और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला धर्म है उसी को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो यहाँ एक अनेक है कि नहीं, व्यक्ति एकत्व संख्या रूपी व्यक्ति अनेक होने के कारण से उसमें जाति रूपी धर्म रहेगा। कौन सी जाति रहेगी एकत्व में, एकत्वत्व जाति रहेगी, एकत्वत्व। तो एकत्वम, अब वो जो एकत्व संख्या है वो 2 प्रकार की, एकत्व संख्या नित्य भी और एकत्व संख्या अनित्य भी है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, तो कौन सी एकत्व संख्या नित्य है और कौन सी एकत्व संख्या अनित्य है, नित्यगतम नित्यम, नित्य में रहने वाली जो एकत्व संख्या है वह नित्य है। आकाश में जो एकत्व संख्या है वह नित्य है, आकाश में जो एकत्व संख्या वह नित्य है। काल में जो एकत्व संख्या वह, दिशा में जो एकत्व संख्या वह, आत्मा में जो एकत्व संख्या वह, आत्मा में एकत्व संख्या रहेगी। आत्मा कितने हैं, आत्मा कितने हैं, अनेक आत्मा है, आत्मा कितने हैं, अनेक है, तो उसमें एकत्व संख्या रहेगी। अनेक में कैसे एकत्व संख्या रहेगी, तो आत्मा अनेक है तो उसमें एकत्व संख्या रहेगी क्या आत्माओं में। आप लोग 4 बैठे इसमें किसी में एकत्व है, आप में एकत्व है क्या, ये 4 बैठे इसमें एकत्व है कि नहीं किसी में, 4 कैसे बने एकत्व के बिना, अयम एक अयम एक अयम एक अयम एक इमे चत्वारः, जो होते हैं ना जितने 10 5 जो संख्या बनती है सब में एकत्व रहता है। 100 रुपए में 1 रुपया रहता है क्या, 100 में कैसे 1 रुपया रहेगा, अरे आने के 1 रुपया मिल करके तो 100 बन गया है वो। तो बहुत सारे आत्मा है तो उसमें प्रत्येक में एकत्व संख्या रहेगी, प्रत्येक में एकत्व संख्या कि बहुत सारे एक एक मिल करके तो अनेक हो गए हो, तो इसलिए आत्माओं में भी एकत्व संख्या रहती है। और वो आत्मा में रहने वाली एकत्व संख्या कैसी है, नित्य है। मन में रहने वाली एकत्व संख्या वो भी नित्य है, क्योंकि मन नित्य है, मन नित्य होने के कारण से उसमें रहने वाली संख्या भी नित्य है, ऐसा है। परमाणु में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य होती तो नित्यगतम नित्यम, नित्य में रहने वाली जो एकत्व संख्या वह नित्य है। देखो पृथ्वी के परमाणु में जो रूप रस गंध स्पर्श रहते हैं ना, पृथ्वी के परमाणु में जो रूप रस गंध स्पर्श रहते हैं वो तो अनित्य होते हैं, उनका तो नाश हो जाता है, लेकिन उनमें रहने वाली जो एकत्व संख्या उसका नाश नहीं होता है। अभी जो बताया ना आपको रूप रस गंध स्पर्श पृथ्वी में जो 4 ये पाकज है, पृथ्वी में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श कैसे है, पाकज है, विलक्षण तेज के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, है ना। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, परमाणु रूपा पृथ्वी होती है या कार्य रूपा पृथ्वी होती है। पृथ्वी से कौन सी पृथ्वी लेंगे, कारण रूपा नहीं ले पाएंगे ना। पृथ्वी कहने से पृथ्वी आ गई, चाहे नित्य व अनित्य हो, परमाणु रूपा हो चाहे कार्य रूपा हो। और वो जो पृथ्वी है सभी संपूर्ण पृथ्वी, नित्य अनित्य दोनों प्रकार की पृथ्वी, उन दोनों प्रकार के पृथ्वी में जो रूप रस गंध स्पर्श रहते वो अनित्य है। परमाणु रूप पृथ्वी में भी रूप रस गंध स्पर्श अनित्य होते हैं। जल आदि में वो नित्य है, जल आदि के परमाणु में जो रूप रहता है नित्य है, जल के परमाणु में जो रस रहता है नित्य है ना। ऐसा विचार किया गया अभी, लेकिन संख्या आदि के बारे में ऐसा विचार नहीं। संख्या पृथ्वी का जो परमाणु होगा ना, पृथ्वी का जो परमाणु वो नित्य या अनित्य है, परमाणु पृथ्वी का उसका परमाणु नित्य है, उस परमाणु में रहने वाला रूप अनित्य है। पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रूप अनित्य, पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रस अनित्य, पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला स्पर्श अनित्य, पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला गंध अनित्य है ना। और पृथ्वी का परमाणु नित्य, उसमें रहने वाले 4 अनित्य ही है। और पृथ्वी के परमाणु में एकत्व संख्या रहेगी क्या, पृथ्वी के परमाणु में एकत्व संख्या रहेगी। तो पृथ्वी के परमाणु में जो एकत्व संख्या है वो एकत्व संख्या नित्य या अनित्य है, नित्य है, क्योंकि पृथ्वी का परमाणु नित्य है, इसलिए उसमें रहने वाली संख्या भी नित्य है। हाँ, रूप रस भले अनित्य हो
लेकिन संख्या जो उसमें रहने वाली एकत्व संख्या वह नित्य है। तो नित्य में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है और अनित्य में रहने वाली एकत्व संख्या अनित्य। तो नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम ऐसा है। अच्छा, द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्य में हो, और जो द्वित्व त्रित्व चतुष्ट जो संख्या होती है ना, ये सर्वत्र अनित्य ही है, ये किसी में भी नित्य नहीं है। देखो ना, अभी ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, तो अब इसमें कितनी संख्या रहेगी? द्वित्व संख्या रहेगी। इन दोनों में कौन सी संख्या रहेगी? द्वित्व संख्या रहेगी। द्वित्व संख्या किस में रहेगी? इसमें रहेगी, इसमें रहेगी। हाँ, द्वित्व संख्या दोनों में भी रहेगी। समवाय संबंध से द्वित्व दोनों में भी है, इसमें भी द्वित्व है, इसमें भी द्वित्व है, दोनों में द्वित्व रहता है। ये द्वित्व हमेशा है क्या? नहीं, ये जब अलग हो गए, अब ये एक अलग आपके हाथ में और ये अलग है, अब इसमें द्वित्व है? इसमें द्वित्व नहीं रहा, अभी ये द्वित्व नष्ट हो गया, अब द्वित्व है। इसमें क्या है? द्वित्व संख्या है, और अब द्वित्व इसमें नहीं रह जाता। तो इसका मतलब द्वित्व जो होता है वह अनित्य होता है। द्वित्व त्रित्व इत्यादि जो संख्या है सब सर्वत्र अनित्यमेव, द्वित्वादिकम सर्वत्र अनित्यमेव। भाषा ये पदकृत्य में देखिए, एकत्वादि प्रकारक यह व्यवहार एको द्वौ इत्याद्यात्मक तस्य हेतु संख्या इत्यर्थः। एकत्वादि प्रकार वाला जो व्यवहार होता है, एकत्वादि प्रकार है जिस व्यवहार का, इसमें प्रकार कौन है? एकत्व। जैसे देखो, एकः घटः, एकः घटः अस्ति, एकः घटः अस्ति, इसमें प्रकार कौन है बताइए? इसमें प्रकार, इस ज्ञान का प्रकार कौन है? इस ज्ञान में विशेष्य कौन है? कौन है? ऊपर नीचे देखते हो, ये मूल में अब विचार इसीलिए तो किया गया था। एक प्रकार, एक तो घड़ा है, एक कैसे प्रकार? एक का अर्थ घट है, एक कह घटः, ये कैसे प्रकार में? हाँ, विशेष एक है, प्रकार कौन है? घट प्रकार है। अब दोनों में से कोई ना कोई होगा, उल्टा सुल्टा करके देखना है। एकत्व संख्या वहाँ पर प्रकार है। एक घट में जो एकत्व संख्या रहती है वो एकत्व संख्या प्रकार है, और घट क्या है? विशेष है। घट विशेष और एकत्व संख्या प्रकार है। तो एकत्व प्रकार है जिस व्यवहार का, एकत्व प्रकार है जिस व्यवहार का, ऐसा व्यवहार है एकः घटः। एकः घट, ये व्यवहार जो है वो कैसा व्यवहार है? ये एकत्व प्रकार वाला व्यवहार है। क्या कहेंगे इसको? एकत्व प्रकार वाला व्यवहार। अयम घट, इस व्यवहार को क्या कहेंगे? घटत्व प्रकारक व्यवहार। अयम घट, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? घटत्व प्रकार वाला ज्ञान। इसमें घटत्व प्रकार है और विशेष कौन है? घट विशेष और घटत्व प्रकार है। तो इस प्रकार से कह रहे एकत्वादि प्रकार का यह व्यवहार है। एकत्वादि प्रकार है जिस व्यवहार का, ऐसा जो व्यवहार। तो कुछ व्यवहार आपको पता है एकत्व जिसमें प्रकार बन रहा है, द्वित्व जिसमें प्रकार बन रहा है, ऐसा कोई व्यवहार आपको पता है? जानते हैं ऐसा कोई व्यवहार? ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास में जिसमें द्वित्व प्रकार बन रहा हो, त्रित्व प्रकार बन रहा हो? ऐसा कोई है उदाहरण? जिस व्यवहार में द्वित्व प्रकार हो, जिस व्यवहार में त्रित्व प्रकार हो, ऐसा व्यवहार आपको पता है क्या? है व्यवहार क्या था कि नहीं आप लोगों को? इसमें एकत्व प्रकार हो ऐसा व्यवहार? हाँ, एक आधा उदाहरण दीजिए जिसमें एकत्व प्रकार हो रहा है ऐसा कोई। बस यही तो उदाहरण दिया है अभी, क्या इसमें क्या सोचने की बात है? एकः घटः, ये व्यवहार कैसा व्यवहार है? एकत्व प्रकार वाला व्यवहार है। अब दो जिसमें द्वित्व जिसमें प्रकार हो, ऐसा कोई व्यवहार उदाहरण दे दीजिए जिसमें द्वित्व संख्या प्रकार बन रही हो, ऐसा कोई व्यवहार का उदाहरण है आपके पास में? गौ घटौ दो बालकौ क्रीडतः, दो मनुष्यौ गच्छतः। ये द्वौ, ये जो है इसमें द्वित्व प्रकार है। कौन सा प्रकार है? तो द्वित्व प्रकार है जिस व्यवहार का, एकत्व प्रकार है जिस व्यवहार का, और भी संख्या प्रकार है जिस व्यवहार का। ऐसा जो व्यवहार, उस व्यवहार का स्वरूप दिखा रहे। देखो, एकत्व प्रकार है जिस व्यवहार का, ऐसा व्यवहार का स्वरूप क्या होगा? एकः घटः पटः बालकः, ऐसे आपको आगे समझ लेना। एकः द्वौ घटौ द्वौ बालकौ, तो इस प्रकार से जो होगा एकः द्वौ इत्याद्यात्मकः, इत्यादि ही स्वरूप है जिसका, जिस व्यवहार का, इस प्रकार का जो व्यवहार।
एक द्वौ इत्यादि ही स्वरूप है जिस व्यवहार का, ऐसा जो व्यवहार, इस व्यवहार को क्या कहेंगे? एकत्वादि व्यवहार कहेंगे। इस व्यवहार का क्या नाम है? एकत्वादि प्रकार वाला व्यवहार। एकत्वादि प्रकार है जिस व्यवहार का, जैसे कि एक दो इत्यादि स्वरूप वाला व्यवहार, इत्यादि का स्वरूप वाला व्यवहार। एक उदाहरण आपको दे दिया, एकत्व प्रकार वाला व्यवहार, कोई उदाहरण बोले? एक घटः। द्वित्व प्रकार है जिस व्यवहार का, ऐसा उदाहरण द्वौ बालकों। ये होता है इस प्रकार के स्वरूप वाला जो व्यवहार, ऐसे व्यवहार को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे व्यवहार को? एकत्वादि प्रकारक व्यवहार कहेंगे। और ऐसे एकत्वादि प्रकार वाला जो व्यवहार, तस्य हेतु संख्या, उसका कारण कौन है? संख्या है। तस्य, उसका जो हेतु है उसको संख्या कहते हैं। इस प्रकार का अर्थ है। अब इसमें पदकृत्य किया जा रहा है, तो एकत्वादि पद को हटा दीजिए तो लक्षण क्या रहेगा? व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको संख्या कहेंगे। तो जो व्यवहार के प्रति कारण है उसको संख्या कहेंगे, तो ये लक्षण संख्या में जाएगा। संख्या कोई व्यवहार के प्रति कारण होती है? एक घटा, इसमें एकत्व संख्या कारण है कि नहीं है? तो जो व्यवहार के प्रति कारण उसको यदि संख्या कहेंगे तो ये लक्षण संख्या में जा रहा है, तो ठीक है लक्षण? हाँ, क्या ठीक है? तो एकत्वादि देने की आवश्यकता है? हाँ, तो फिर ठीक है, इसे ठीक है, चिंतन नहीं हो रहा है। व्यवहार का जो कारण है उसको संख्या कहेंगे। व्यवहार के प्रति जो हेतु है उसको यदि संख्या कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? घटादि में अतिव्याप्त होगा। घट कोई व्यवहार का कारण है क्या? कुछ व्यवहार लेते हो आप घट से? कोई है? कोई आप नहीं लेते हो, लोग तो लेते हैं। घट व्यवहार का कारण नहीं बनता है। तो पानी बिना हो, रखना हो तो उसका व्यवहार नहीं हो रहा है कुछ, हाँ, तो कारण नहीं, कैसे नहीं? अब हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे, बात अलग हो रही है। अब घटादि और पदार्थ है, कमंडलू है, उसका कोई उपयोग होता है कि नहीं होता है? हाँ, और दौड़ते हैं चाहे जैसे हो। पाठ को तो छुट्टी रहती है, उस कमंडलू को छुट्टी रहती है क्या? उसको नहीं होती। एकादशी के दिन भी फलाहार के लिए, वो सब उस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, वो जो होते व्यवहार के प्रति कारण है। जो व्यवहार का कारण उसको यदि संख्या कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? घटादि में, है ना? घट समझ में नहीं आता, कमंडलू समझ में आ जाएगा, और तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? एकत्वादि। सभी व्यवहार के प्रति कारण उसको संख्या नहीं कहते। एकत्व द्वित्व आदि प्रकार है जिस व्यवहार के, ऐसा जो व्यवहार, एकत्व द्वित्वादिक संख्या प्रकार है जिस व्यवहार की, ऐसा जो व्यवहार, उस व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको कहते हैं संख्या। तो ऐसा लक्षण करने पर घटादि में अतिव्याप्ति होगी। घटादि एकत्वादि प्रकार वाले व्यवहार है क्या? एकत्व प्रकार है जिसका, इसमें इस प्रकार से ये ऐसे व्यवहार के प्रति कारण घट नहीं है। एकत्व प्रकार है जिस व्यवहार के, इसके प्रति कारण तो संख्या होती है। एक घट कहने में घट कारण नहीं है, एक घट कहने में एकत्व संख्या कारण है। व्यवहार हो रहा है लेकिन उसमें घट कारण नहीं हो रहा है। एक घट जो आप कह रहे हो ना, एकत्व संख्या के कारण से उसको घट कह रहे हैं, यानी कि घट होने के कारण से उसको एक कह रहे हैं। यदि घट होने के कारण से एक कहेंगे तो 50 घट होने पर भी कहेंगे एक घटा। क्यों? बोले घट के कारण से एक उसको कह रहे हैं हम संख्या के कारण से उसको 1 2 3 आदि कह रहे हैं। तो एकत्वादि प्रकार वाला जो व्यवहार हो रहा है तो उस व्यवहार के प्रति कारण कौन है? एकत्व आदि प्रकार है जिस व्यवहार का, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति कारण कौन हो रहा है? संख्या ही है, घटाधिक नहीं। घट में घट जो होता है एकत्वादिक व्यवहार के प्रति कारण नहीं होता है। घट किस व्यवहार के प्रति कारण होता है? घट ये होता है जल पीना है, और क्या है, रखना है, तोड़ना है, फोड़ना है, ले आना है, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति वह कारण होता है। तो घटादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में एकत्वादि पद दे दिया। अब ये कह रहे एकत्वादि व्यवहार के प्रति कारण कालादि भी है कि नहीं? क्योंकि एकत्वादि जो व्यवहार शब्द प्रयोग हम करेंगे या स्फुरणात्मक हमें ज्ञान होगा, एक घट कहने से किसी को ज्ञान हो रहा है, कोई हाँ एक घट है ऐसा ज्ञान होगा, वो भी एक व्यवहार होगा। तो इस व्यवहार के प्रति कारण जिस प्रकार से संख्या है, और कोई इस व्यवहार के प्रति कारण है? कालादि इस व्यवहार के प्रति कारण होते हैं। 9 साधारण कारण होते हैं। बोलो श्लोक बोलो, 9 साधारण कारण का श्लोक।
हाँ ऐसा एक दूसरे को जो है ना मदद करनी चाहिए चाहे जिस प्रकार ईशस्तज्ञान यत्नेच्छाः कालो दृष्टम दिगैव च प्राक प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणाः स्मृताः। तो ये जो कालादिक है ये सभी कार्य मात्र के प्रति कारण है। तो सभी कार्य के प्रति कारण होने से एकत्वादिक व्यवहार रूपी जो कार्य है उस व्यवहार के भी वे कारण है। तो एकत्वादी व्यवहार हेतु ये जो संख्या का लक्षण किया, ये संख्या का लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? कालादि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? कहते असाधारण, ऐसा पद देना पड़ेगा। असाधारण हेतु, एकत्वादी संख्या के प्रति जो असाधारण कारण है। और कालादि कैसे कारण है? साधारण कारण है। और हमें कैसा चाहिए? असाधारण। तो असाधारण पद देने से अभी कालादि में अतिव्याप्ति, कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम, कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण ऐसा भी पद यहाँ पर देना चाहिए। तो अब पूर्व पक्षी शंका करता है कि ननु संख्याया अवधि ही अस्ति न वा, संख्या की कोई सीमा है या नहीं है, ऐसे वो शंका करता है। तो इत्यतः इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं हाँ इसकी सीमा है। कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा है? तो उसको श्लोकों को बता रहे। एकम, बोलो श्लोक, एकम दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च। वृन्दं खर्पो निखर्पश्च शंखः पद्मश्च सागरः। अन्त्यं मध्यं परार्धं च दश वृद्ध्या यथाक्रमम्। तो यहाँ पर ये कह रहे एक से लेकर के जो है ना 10 के वृद्धि से, क्रम के अनुसार 10 संख्या के वृद्धि से ये ऐसी संख्या की सीमा यहाँ पर बताई जा रही है। देखो पहली केवल एक है, मतलब उसके आगे कुछ शून्य नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? एक कहेंगे। अब उसके ऊपर एक शून्य दे दीजिए तो कितने गुना संख्या बढ़ गई? 10 गुना। अब क्रम से यहाँ 10-10 गुना संख्या बढ़ रही है। एक पर एक शून्य देंगे तो 10 हो गए, उसको दश कहेंगे। और 2 शून्य देंगे तो शतम, 100 हो गए। 3 शून्य देंगे तो सहस्रम, 4 देंगे तो आयुतम। 4 देने पर हम 10,000 कहते हैं ना, 4 होने पर उसको 10,000 कहते, 10,000 को कहते आयुतम। और लक्षम, 5 संख्या देने पर, एक पर जब 5 संख्या हो तो उसको क्या कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। मतलब कितनी अंक की संख्या होती है? 1 लाख 6 अंक की संख्या होती है, जिसमें 5 शून्य और एक अकेला एक है ये पहले। और 6 शून्य देने पर नियुतम का मतलब होता है 10 लाख। नियुतम का अर्थ है 10 लाख। और फिर आगे और एक शून्य देंगे, 7 शून्य देंगे। 7 शून्य देने पर उसको क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे, 1 कोटि हो गया फिर वो। और 8 शून्य देने पर 1 अरब, 9 अंक की संख्या को 1 अरब कहेंगे। और 9 शून्य देने पर वृंद कहेंगे। आगे एक क्रम से आ रहा है ना, देखो 1, 100, 1000, अयुत, लक्ष्य, नियुत, है ना, ऐसे हो रहा है। नियुत का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कितने शून्य दे दिया हमें? एक पर तो कोई शून्य नहीं था, उसको हटा दीजिए, 1 को रहने दीजिए, अलग रहने दीजिए। एकम, 10, 1 शून्य देने पर 10 हो गए। 2 देने पर शत हो गए। 3 देने पर सहस्र हो गए। 4 देने पर आयुत हो गए, आयुत। 5 देने पर लक्ष्य। 6 देने पर नियुत, लक्षम च नियुतम चैव। 6 देने पर क्या हो गए? नियुत हो गए। 7 देने पर कोटि। तो 1 पर 7 शून्य हो तो 8 अंक की संख्या को क्या कहते हैं? 1 कोटि कहते हैं। 8 शून्य देने पर 1 अरब हो गए, अरबुद। 8 शून्य देने पर अरब हो गए। 9 शून्य देने पर वृंद। अब ये व्यवहार में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते, हमें तो अब्ज तक पता है, आगे वाला तो नहीं है कि नहीं? कितनी धन संपत्ति का हम इसे अरबुद से ही गिन लेते हैं, फिर उसको 100 अरब कहेंगे,
उसको 600 अरब कहेंगे चाहे 1000 अरब कहेंगे, उसके आगे जाते नहीं है, लेकिन उसमें है, ये हमारे पास सुविधा है, इसका लेना चाहिए उपयोग। तो अर्बुद ऐसा एक ए होता है, मतलब कितने शून्य देना पड़ता है अर्बुद लिखने के लिए? 9 शून्य। 9 शून्य देने पर अरब हो जाता है। भारत की लोक संख्या कितनी है? 1.25 अरब इसको कहेंगे, 1.25 करोड़ जो कहते हैं ना, नहीं ठीक है। यहाँ पर जो होता है ना, कोटि की अपेक्षा से 10 गुना अब्ज होता है, मतलब 10 कोटि को यहाँ पर अब्ज शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। हम अब्ज क्या करते हैं व्यवहार में? 100 कोटि को 1 अरब कहते हैं, व्यवहार में 100 कोटि को 1 अरब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 कोटि को 1 अरब नहीं कहा जा रहा, 10 कोटि को 1 अरब कहा जा रहा, क्योंकि कोटि की अपेक्षा से 10 गुना संख्या हमें बड़ी लेनी है क्रम से। यहाँ पर कोटि आई ना, कोटि पर कितनी संख्या आई, कितनी संख्या शून्य दिए थे हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 शून्य दिए थे कोटि के लिए, है ना। संख्या 8 अंक की संख्या हो रही थी। और जब अब्ज बनाने के लिए हमने कितनी संख्या दी, शून्य दिए? 9 अंक की संख्या हो गई, 8 शून्य दिए गए, 8 शून्य थे। अब यहाँ पर 8 शून्य जब देते हैं हम, 9 अंक की जब संख्या हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम व्यवहार में? उसको 10 कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 कोटि। और अब यहाँ पर इसको क्या कहा जा रहा है? उसको यहाँ पर 1 अरब कहा जा रहा है। 1 अरब, अरब मतलब कितने अंक की संख्या होती है? वहाँ 9 अंक की संख्या होती है, 8 उसके ऊपर शून्य होते हैं और 1 अलग है। अच्छा, जब 9 शून्य देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? वृंद कहेंगे। अब ये इसको जो है ना, हम जो आप जिसको बोल रहे हैं ना व्यवहार में, उसको यहाँ पर वृंद ऐसा कहा जाएगा। 100 अरब जो है ना, आप 100 कोटि जो है ना आपके, तो 100 कोटि को यहाँ पर वृंद ऐसा कहा जाता है, जो कि व्यवहार में हम उसको अरब कहते हैं, अब्ज कहते हैं। 100 गुना संख्या हम बढ़ा देते व्यवहार में, तो यहाँ पर ये ऐसे गुना पड़ रही है। तो 9 शून्य देने पर क्या हो जाएगा? वृंद। 10 शून्य देने पर खर्व, 11 शून्य देने पर निखर्व, 12 शून्य देने पर, 13 शून्य देने पर पद्म, 14 शून्य देने पर सागर, और 16 शून्य देने पर अंत्यम, 17 शून्य देने पर, एक मिनट, अंत्यम मध्यम परार्धन, 17 शून्य तो हो गया हमारी, तो परार्ध तो एक मिनट गड़बड़ हो गई। एकम, एक तो है, फिर 10,